लाली और आप देख रहे हैं आपका चैनल 20 न्यूज। जिस तरीके से कन्नौज जो सपा का गढ़ माना जाता है, कल यहाँ पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा है और आज जो है एक सीएम अखिलेश यादव यहाँ पर आ रहे हैं तरवा में। और हमारे साथ कुछ समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जिस तरीके से सपा के गढ़ में कल योगी जी का दौरा रहा है तो किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल फ्लॉप था, किसी को पता ही नहीं चला और सोशल मीडिया के माध्यम से तो पता चला कि योगी जी आए थे। उन्हीं के कार्यकर्ता बिल्कुल निष्क्रिय हैं। उनको पता लग गया है कि झूठ अब खत्म हो चुका है। अब सच्चे समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय अखिलेश यादव निश्चित तौर पे 10 मार्च को जो वोटिंग खुलेगी उसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी बहुत बड़ी बहुमत के साथ में अब सत्ता में आने वाले हैं। जिस तरीके से योगी जी ने कहा है कि दूषित इत्र नगरी को अब जो पवित्र बनाएंगे, तो क्या समाजवादी क्षेत्र में जो था दूषित थी? देखिए, वो एक मुख्यमंत्री की भाषा देखते हैं आप, गर्मी शांत कर देंगी। एक मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए। वो सबसे बड़े गुंडे हैं और वो गुंडे यहाँ आके अभी तो पवित्र है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ज़माने में और जब तक उनकी ये सीट है। और अगर ये मान चलिए अगर अब की बार भारतीय जनता पार्टी और जीतती है तो निश्चित तौर पे इस इत्र की नगरी कन्नौज को वो और ही खराब कर देंगे। अब की बार कन्नौज की जनता जिन्होंने गलती से भी 2017 में उनको वोट कर दिया था, अब वो जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। अब तीनों विधानसभाएं कन्नौज की समाजवादी पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। समाजवादी को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देखते हैं चुनाव का? उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया है और आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश की जनता ने जो वोट किया है प्रथम चरण और दूसरे चरण में ऐतिहासिक मतों से जो समाजवादी पार्टी की लहर दिख रही है उससे भाजपा के लोग बौखलाए हैं, तो अन्न शरण बकते हैं। और रही बात जहाँ तक दूषित मानसिकता की, तो ये दूषित जनपद नहीं है, दूषित मानसिकता के मुख्यमंत्री हैं। इन्हें यही नहीं मालूम है वो गोबर के नाम पर, गाय गंगा मैया के नाम पर, गाय के नाम पर वोट लेने वाले लोग विकास का मतलब नहीं समझते। निश्चित रूप से 10 मार्च को जब काउंटिंग होगी तो हमारे महबूब नेता उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरीके से कल कन्नौज सपा के गढ़ में योगी जी का जो दौरा रहा है, तो क्या कुछ कामयाबी मिलेगी? कुछ भी नहीं। आपने देखा अभी प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए, आप तिरवा विधानसभा को ले लीजिए, यहाँ मोदी जी आए और योगी जी भी अभी जनपद में आए। आपने देखा कहाँ कहाँ की 10 जनपद की भीड़ बुलाई गई थी, तब जाके कार्यक्रम को उन्होंने अपना यहाँ पर कार्यक्रम स्टेबल कर पाया। आप देखिए आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, बिना बुलाए हजारों की संख्या में विधानसभा वाइज कार्यक्रम हो रहे हैं। देखिए आप आज इस जनता का ये रुख बता रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। और निश्चित रूप से जो इस हमारी सरकार में काम हुए थे जो रुके पड़े हैं, चाहे मंडी का काम हो, चाहे कार्डियोलॉजी हो, चाहे पैरामेडिकल हो, हमारी सरकार आएगी। उस सरकार में हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी उन कामों को पूरा करेंगे। यूपी में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी को आप कहाँ पर देखते हैं? किस तरीके की तैयारी चल रही है? समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। पहले चरण से लेकर दूसरे चरण तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। और रही गर्मी की बात, अब उनकी गर्मी खुद दिखने लगी। उनके माथे पर सिकन और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के। आपने देखा कल माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आए थे, कोई भीड़ नहीं थी। उससे आया तो हमारे यहाँ कन्नौज जिले के बहुत ही छोटे से लोगों के नेता के पास भीड़ होती है। कहाँ पर जो चुनाव आ चुका है दोबारा से, समाजवादी को आप कहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले हम सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक वंदन और स्वागत करना चाहता हूं। और आपने देखा होगा किसान विरोधी सरकार है और नौजवान विरोधी सरकार है। इसे उखाड़ फेंकने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन कृत संकल्पित है और 10 मार्च को उसको पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने का कार्य करेगी और हमारी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरीके से कल कन्नौज में सीएम योगी का जो दौरा रहा है, तो क्या कुछ उलटफेर हो पाएगा कन्नौज में? देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं कल आए हुए थे और इससे पूरी तरीके से उनकी गर्मी शांत दिख रही है। वो उत्साह नहीं दिख रहा है समाजवादी पार्टी में, वो उत्साह दिख रहा है और उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो उत्साह कतई नज़र नहीं आ रहा। इससे स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। किस तरीके की मेहनत जो है चल रही है चुनाव को लेकर आपकी? अखिलेश यादव जी 10 तारीख को आप देखना अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है। और जो रही गर्मी की बात, वो गर्मी तो अब निकल गई है। कल देखा होगा आपने कितनी भीड़, आप देख कोई भी भीड़ नहीं आई वहाँ पे। और इसी तो दौरा फैल रहा है, मतलब बिल्कुल फैल रहा है। जिस तरीके से समाजवादी कार्यकर्ता से हमारी बात हुई है तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो कल योगी जी का जो दौरा रहा है वो पूरी तरीके से फ्लॉप है। देखते रहिए 20 न्यूज़ से बिलाल अली, कन्नौज। नमस्कार, मैं आपके साथ बिलाल अली और आप देख रहे हैं आपका चैनल 20 न्यूज़। जिस तरीके से
कन्नौज जो सपा का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर तिरवा में जो है आज एक्स सीएम अखिलेश यादव का दौरा रहा है। पर हमारे पास समाजवादी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। भाई साहब, जिस तरीके से कल सपा के गढ़ में योगी आदित्यनाथ का जो दौरा रहा है, तो किस तरीके देखते हैं आप? हम इस तरीके से देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे की ज़मीन तो खिसक गई है। अब योगी और मोदी दोनों गांव गली कस्बों कस्बों में जा रहे हैं, वरना प्रदेश का सीएम और 135 करोड़ के भारत का पीएम 4-6 रैलियां कर लेते थे, लेकिन वो कस्बे कस्बे में दौड़ रहे हैं। ये प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक चुकी है, उसको बचाने के लिए परेशान घूम रहे हैं। अब जिस तरह जनता को गुमराह करते रहे वो, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, दिया बत्ती आरती के नाम पर, ताली थाली के नाम पर, अब जनता उस बकवास को सुन नहीं रही है। दूसरा, उनका उद्देश्य अंतिम ये आया कि जो जातीय घृणा और आक्रोश लोगों में फैलाने का काम केवल करते हैं, न कोई पार्टी की नीति बताते हैं, न कोई अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी डिस्कस करते हैं, सिवा लोकल बातें कि वो गुंडे हैं, माफिया हैं, स्तरहीन वार्तालाप कर रहे हैं। तो उनकी पोल खुद खुल गई है कि पीएम मोदी, सीएम योगी और पार्टी की जो भी उनके नड्डा चड्ढा नाथ हैं, जितने भी शाह हैं, सब बड़े स्तरहीन बयान देने लगे हैं। समाजवादी को आप कहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश में 2022 में? समाजवादी को तो हम कहाँ, सभी देख रहे हैं। 2 चरण हुए हैं, सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, इंटरनल रिपोर्ट, कि दोनों चरण में भाजपा का पूरा सफाया हो गया। अब पहले से दूसरा चरण ज़बरदस्त गया। वहाँ पर 55, 58, 113 सीट थी, बीजेपी तो सिमट गई। वहाँ 100 वोट केवल गठबंधन लेके आ रहा, 100 सीटें जीत के। अब तृतीय चरण यहाँ पे पड़ी है, बीजेपी बिल्कुल पीछे हो गई। कहीं पर बीजेपी का, अब तो जितना गांव गली का किसान है, मजदूर है, इतना परेशान महंगाई बेरोजगारी से सालों से, और जो पढ़ा लिखा यंग युवा तुर्क है जो बेरोजगार है, वो अपनी बेरोजगारी रो रहा है। बच्चे जिनके पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई चौपट है, किसान रो रहे हैं, किसान किसानी से रो रहा है, बच्चों की पढ़ाई चौपट से रो रहा है, महंगाई की मार से सब रो ही रहे हैं। तो सपा तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में स्वीप कर रहा है गठबंधन भाजपा को। सपा के गढ़ में योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा है, तो किस तरीके से आप देखते हैं उसको? क्या कुछ उलटफेर होगा? हम तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से कहेंगे, लोकतंत्र संविधान सुरक्षित करने के लिए आपको बता दें, आप लोगों का महत्वपूर्ण रोल है। आप लोगों ने देखा और हमने देखा, कुछ प्रिंट मीडिया के रे मालिकों के, आप लोग मालिकों के दबाव में हैं। उन मालिकों से कहेंगे, हम विशेष तौर से मेरी प्रार्थना है मालिकों से हाथ जोड़ के पैर छू के, कि आप लोग बहुत, वो लोग उच्च पद पे बैठे हुए मालिक, निम्न लोग जो हम आप कवरेज करते, तुम्हें माता सरस्वती रही, तुम ना गलत काम करना, क्योंकि तुम लोग ये हम लोगों से लेते हो इंटरव्यू। कल की जनादेश देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, क्योंकि जो भारतीय ग्राउंड जो एसबीएस में है, वो समाजवादी कार्यकर्ता छोटे मोटे ग्राउंड में जितनी पब्लिक कल माननीय योगी आदित्यनाथ की थी, उतनी तो पब्लिक एक समाजवादी कार्यकर्ता ही भर देता है। अच्छा सही बताओ, प्रिंट मीडिया तुम हो, तुम्हारे भाई के दीवान को मर्डर हुआ, उसकी हत्या हुई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 5 लाख रुपए दिए। आपके लखीमपुर वाले में देखा आपने क्या हुआ। तो हम आपसे विशेष तौर से कहेंगे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब माता सरस्वती तुम लोगों को मिली तो सच्चाई तुम काम करो, नौकरी भले छोड़ना पड़े छोड़ दो, क्योंकि ये मालिक बंधुआ, ये मालिक जो बैठे हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन के दबाव में काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो इनसे पैर छू के प्रार्थना कर रहे हैं, तो भी नहीं मान रहे। तो समाजवादी को आप कहाँ पर देखते हैं 2022 में? 2022 में स्पष्ट जनादेश, कानपुर कल की आपको बता दें, आसपास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दौरे लग रहे हैं। कानपुर में गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आर नगर, सर्वोदय नगर, कई आपको बता दें, एक उत्तर प्रदेश में हमें लगता है योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल और योगी आदित्यनाथ फेल हो गए। गृह मंत्री को आना पड़ा सोलंकी साहब के यहाँ, अमिताभ वाजपेयी के यहाँ कल की पोजीशन है। अभी तो द्वितीय चरण का चुनाव खत्म हुआ, तृतीय चरण का जब चुनाव खत्म होगा तो ममता बनर्जी की तरीके से ये पूरी पोजीशन उत्तर प्रदेश में कर देंगे। इनके कैबिनेट मंत्री, इनके कई राज्य के मुख्यमंत्री भी यहाँ घूमेंगे, तो भी जनता नहीं मानने। आप बताओ, चाहे स्पष्ट रूप से हम आपसे पूछ रहे हैं, आप
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, क्या नाम है आपका? बिलाल अली जी, हम आपसे पूछ रहे हैं, ईमानदारी से बताना, कितने लड़कियों का शोषण उत्पीड़न हुआ, कितनी 750 किसानों की, किसान लोग भूल जाएंगे, किसान भाई होते हैं। जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, आप बताइए, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। तो हम आपसे कहेंगे, स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रही, 351 सीटें आ रही हैं। जिस तरीके से हमारे साथ समाजवादी के एक धुआंधार नेता थे, देखते रहिए कन्नौज से बिलाल अली।